आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए, दूसरों से मुकाबला करने में या फिर खुद पर ध्यान देने में? सद्गुरु के दर्शन से प्रेरणा लेते हुए चलिए इस सोच को जरा गहराई से समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस सीधी और थोड़ी चौंकाने वाली बात से। हम में से कितने ही लोग ऐसा महसूस करते हैं ना, जैसे दुनिया का सारा बोझ हमारे ही कंधों पर है। ये लाइन हमें एक पल रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि असल में हमारा कितना कंट्रोल है और कितना नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने अस्तित्व को सही नजरिए से देखने की। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज को संभालने की जो हमारी आदत है उसे कैसे छोड़ा जाए। देखिए, समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हमारे कंट्रोल से बाहर है। ये ब्रह्मांड अपने नियमों से चल रहा है। हमारे काम हमारी इच्छा से ज्यादा उस समय से तय होते हैं जिसमें हम जी रहे हैं। इसे ऐसे सोचिए, अगर किसी का जन्म 5000 साल पहले हुआ होता तो वो आज की तरह सॉफ्टवेयर तो नहीं लिख रहा होता, है ना? ये हमारी काबिलियत नहीं बल्कि समय का असर है जो हमारे रास्ते तय करता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी फर्क पर, जो इस पूरी सोच की नींव है, और वो फर्क है जानकारी और सच्ची प्रज्ञा के बीच। हम अक्सर जानकारी को ही बुद्धिमानी मान लेते हैं। जानकारी मतलब वो सब जो हमने याद किया है, जो अतीत से जुड़ा है, जैसे किताबों में पढ़ी हुई बातें। लेकिन सच्ची प्रज्ञा या इंटेलिजेंस इससे बिल्कुल अलग है। ये वर्तमान में, इस पल में ध्यान देने की काबिलियत है। ये जिंदगी को सीधे अनुभव करने की कला है, ना कि सिर्फ उसके बारे में पढ़ना या सोचना। योग की दुनिया में मन का एक बहुत गहरा पहलू होता है जिसे चित्त कहते हैं। ये सिर्फ याददाश्त या मेमोरी नहीं है, बल्कि ये सीधे चेतना से जुड़ा है, जो जिंदगी का असली सोर्स है। मन के इसी हिस्से में असल शक्ति छिपी हुई है। और ये बात इस मिसाल से बहुत अच्छे से समझ आती है। हमारा मन, हमारा चित्त बिल्कुल एक बादल की तरह है जिसे हम कोई भी आकार दे सकते हैं, चाहे वो उम्मीद का हो या निराशा का। और हम अपने अंदर के मन को जो भी आकार देते हैं, वही धीरे धीरे हमारी बाहरी दुनिया की हकीकत बन जाता है। अब ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या असल जिंदगी में भी ऐसा होता है? चलिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं जो ध्यान के असली ताकत को दिखाती है। तो कहानी है एंड्रयू कार्नेगी की, अपने जमाने के सबसे कामयाब, सबसे अमीर लोगों में से एक। उन्होंने अपनी जबरदस्त कामयाबी का सारा क्रेडिट एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली मानसिक काबिलियत को दिया। उनसे जब पूछा गया कि उनकी कामयाबी का राज क्या है, तो उनका जवाब था सिर्फ ये एक नंबर, 5 मिनट। पर इन 5 मिनटों में ऐसा क्या था? यही था उनका जवाब। उन्होंने कहा कि वो अपने दिमाग को बिना भटकाए पूरे 5 मिनट तक किसी एक चीज पर टिका सकते हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना? लेकिन जब उन्होंने अमेरिकी सेनेट के सदस्यों को यही करने की चुनौती दी, तो कोई भी अपना ध्यान कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं टिका पाया। इससे पता चलता है कि यह साधारण सी दिखने वाली क्षमता असल में कितनी दुर्लभ और कितनी शक्तिशाली है। अच्छा, अब एक और बड़ी गलतफहमी की बात करते हैं जो हम सबके दिमाग में बैठ गई है, कि जिंदगी एक रेस है जिसे जीतना है। सद्गुरु का यह तर्क ना बहुत सीधा और गहरा है। अगर जिंदगी एक दौड़ है तो इसका अंत तो फिनिश लाइन पर ही होता है, मतलब मृत्यु। कोई पहुंचना चाहता है वहां जल्दी? बिल्कुल नहीं। तो जिंदगी का मकसद जीतना नहीं है। इंसान होने का असली मतलब, असली सौभाग्य ही ये है कि हम जिंदगी को महसूस कर सकते हैं, किसी भी दूसरे जीव से कहीं ज्यादा गहराई से, ज्यादा रंगों के साथ। ये अनुभव ही हमारी असली दौलत है। तो अगर जिंदगी दौड़ नहीं है तो फिर क्या है? इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल लेते हैं जो हमें सिखाती है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव को कैसे पार किया जाए। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, है ना? भला सुनामी किसी का सपना कैसे हो सकता है? लेकिन एक माहिर सर्फर के लिए सबसे बड़ी लहर ही सबसे बड़ा मौका होती है। ये दिखाता है कि अगर आपके पास सही हुनर है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी एक मौका बन जाती है। तो सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं। तो देखिए, इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, जो भी हालात हैं उन्हें स्वीकार करना, लहरों से लड़ना नहीं। दूसरा, हर छोटी मोटी बात को एक बड़ी समस्या नहीं बनाना। और तीसरा, जो भी हो रहा है उस पर एक माहिर सर्फर की तरह शान से सवारी करना। सच्ची कामयाबी इसी कला का नाम है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। याद है वो बादल वाली बात कि मन एक बादल जैसा है? तो सवाल यही है कि हम अपने मन को, अपने चित्त को कौन सा आकार देना चाहेंगे, क्योंकि हम जो भी आकार चुनेंगे
वही हमारी हकीकत बनेगा। ये सोचने के लिए एक बहुत गहरी बात है।